आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 512 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर श्रोता की ओर किस वेग से जाए कि उसको ध्वनि की आवृत्ति 700 कंपन प्रति सेकंड सुनाई दे। ठीक है बच्चों, ध्वनि का वेग यहाँ पे दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड है। अब ऐसा कर लेते हैं बच्चों, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं स्रोत है और यहाँ पे एक श्रोता है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 512 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का एक सूत्र है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति हमें दे रखी है 512 कंपन प्रति सेकंड है। ठीक है बच्चों, और का एक स्रोत स्थिर श्रोता। ठीक है बच्चों, का एक स्रोत स्थिर श्रोता। स्थिर श्रोता मतलब कह सकते हैं कि इसका वेग 0 है और गति कौन कर रहा है बच्चों, ये स्रोत गति कर रहा है। मान लेते हैं इसका वेग भी है, जो हमें नहीं मालूम है अभी। ठीक है, जो हमें मालूम करना है, इसकी आवृत्ति 700 कंपन प्रति सेकंड सुनाई देती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच सापेक्ष गति होने के कारण से आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, और आभासी आवृत्ति जो है बच्चों इसको कितना सुनाई दे रहा है, 350 मीटर, सॉरी 700 कंपन प्रति सेकंड। कितना बच्चों, 700 कंपन प्रति सेकंड सुनाई देता है। ध्वनि का वेग हमें दे रखा है वायु में है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सापेक्ष गति है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव का फॉर्मूला होता है बच्चों, आभासी आवृत्ति जो होती है वो होती है वास्तविक आवृत्ति भी प्लस माइनस का भी नॉट अपान क्या हो जाएगा बच्चों, भी प्लस माइनस का भी एस। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो भी डैश सॉरी एफ डैश की अगर हम बात करें बच्चों, तो एफ कितना है यहाँ पे, 512 हर्ट्ज है। ठीक है, भी की बात करते हैं तो भी कितना दे रखा है बच्चों, भी हमारा है यहाँ पे ध्वनि का वेग जो दे रखा है 350। ठीक है, ये तो जीरो जीरो है, तो ये वाली टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। और यहाँ पे अगर बात करते हैं वी एस, तो वी एस तो हमें मालूम करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बच्चों, आवृत्ति बढ़ रही है घट रही है, एफ डैश भी हमें पता है 700 है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब बच्चों एक दूसरे के करीब आ रहा है। ठीक है, और अगर आवृत्ति बढ़ रही है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आवृत्ति अनुपाती है ना बच्चों, तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। और कम होने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 दहम 70 और 7 पचा 35। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 5 दूना 10। ठीक है, 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, 2 एक कम 2, ये भी कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा बच्चों 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब हम तिरिया गुणा कर देते हैं, यहाँ पे बचा सिर्फ एक गुणा 350। ठीक है बच्चों, माइनस का भी एस, ये हो जाएगा गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 256, सिर्फ इतना ही बच रहा है। ठीक है, तो वी एस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 350 माइनस का 256, तो वी एस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 90, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों अगर ये 250 100 और ये हो जाएगा बच्चों 6, मतलब 94 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने मीटर पर सेकंड से, कितने 94 मीटर पर सेकंड से अगर ये गति करता है तो इसको आवासीय आवृत्ति 700 कंपन प्रति सेकंड सुनाई देगी। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।